हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं, 5 प्रमंडल हैं। इसको देख लिए हैं पहले कि किस किस प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं। आज सभी ज़िलों के स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो झारखंड के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, जेएसएससी सीजीएल द्वारा आयोजित होने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, एएनएम, जीएनएम सहित झारखंड के सभी जिलों में चतुर्थवर्गीय पदों के लिए जो नियुक्ति अभी होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हम झारखंड से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें जिलों की स्थापना, उनके क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, विधानसभा क्षेत्र, प्रखंड या अनुमंडल, लोकसभा क्षेत्र। चूँकि जेएसएससी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सवाल पूछता है तो हम लोग अगर संक्षेप में पढ़ लेंगे तो इनफ होगा, लेकिन इसके विपरीत जेपीएससी डीप में पूछता है। तो फिलहाल हम लोग आज इसका स्थापना संक्षेप में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र और प्रखंड अनुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले झारखंड के जिलों के गठन के बारे में पढ़ने से पहले जानना हम लोगों को चाहिए कि रिवीजन एक बार कर देते हैं फिर से कि झारखंड में पांच प्रमंडल हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिले, पलामू, गढ़वा, लातेहार। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। उसी तरह संथाल परगना में 6 जिले, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। झारखंड का जिला और झारखंड स्थापना, उसके पहले कैसे कैसे ज़िले बने, शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ देखना यह है कि झारखंड में जो आंदोलन है, एक स्पेशल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर झारखंड में जनजातीय विद्रोह चल रहा था और 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह 1832 में चल रहा था और ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था झारखंड में, चूँकि ब्रिटिश काल का बात है तो झारखंड पहले बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो जनजातीय थे उन पर अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ धार्मिक शोषण किया जा रहा था। अब इसमें धार्मिक शोषण कहने का मतलब हो गया कि उनका प्रिय पेय पदार्थ हंडिया है और इसका प्रयोग ये पर्व त्योहारों और अपने पूर्वजों के तर्पण, चूँकि इनका जो परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है पेय पदार्थ, इस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इससे इन लोगों का आक्रोश जो है बढ़ गया था। के साथ साथ साहूकारों के द्वारा भी इन लोगों को परेशान किया जाता था और साहूकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों से मिले हुए होते थे, चूँकि वे संपन्न लोग होते थे। तो उसी समय 1834 में कोल विद्रोह, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का पहला सुसंगठित सुव्यापक जनजातीय विद्रोह था। अब कोल विद्रोह जब हुआ तो इसका प्रसार जो है कि हजारीबाग को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर, उसमें छोटा नागपुर में पलामू, वर्तमान के पलामू, मानभूम और सिंहभूम, ये सभी क्षेत्र में इस क्षेत्र में आंदोलन के मद्देनज़र अंग्रेज़ों को थोड़ा सा इस क्षेत्र के लोगों के लिए रियायत समझ में आए। ऐसा करके इन्होंने एक इस एरिया को SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आंदोलन से अंग्रेज़ लोग प्रभावित हुए और इस क्षेत्र के लिए एक कुछ अलग रूल बनाया जिसमें इन लोगों को कुछ रियायत दिया जाए और बाकी का क्षेत्र जो रह गया वो हजारीबाग, ये क्षेत्र। अभी आप मैप के माध्यम से देखिए, ये जो क्षेत्र है ये हजारीबाग क्षेत्र रह गया और इस क्षेत्र को जो है कि SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया। बहुत सारा इसमें कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा फ़ायदा तो नहीं दिया गया, बट कुछ रियायत यहाँ के जनजातियों के लिए दिया गया था। और बाकी का क्षेत्र ये देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है वो हजारीबाग कहलाया या हजारीबाग जिला का उस समय 1833 में गठन हुआ और SWFA 1834 में। यहीं एक घटना और होता है 1837 में इस एरिया में पोटोहो का एक आंदोलन चल रहा था। पोटोहो का आंदोलन इस क्षेत्र में चल रहा था 1837 में। तो इस क्षेत्र को सिंहभूम अभी हम लोग बोलते हैं, उस समय सिंहभूम वर्तमान में जो है उसको सिंहभूम उस समय 1837 ईस्वी में बनाया गया। अब यहाँ 3 घटना हो गया एक साथ, इसको याद रखना है। यहाँ 1834 होगा। 1834 ईस्वी में जो है कि SWFA बना, जिसका हेडक्वार्टर लोहरदगा रखा गया। लोहरदगा, वर्तमान का लोहरदगा और उस समय का लोहरदगा में बहुत अंतर है। उस समय का लोहरदगा के अंतर्गत रांची भी आता था। चूँकि यहाँ पर हेडक्वार्टर होने के कारण यहाँ के लिए एक AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर, अंग्रेज़ों का एक गवर्नर थॉमस विल्किंसन था और इसी के द्वारा इस क्षेत्रों के लिए विल्किंसन रूल लागू किया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसको याद रखना है कि विल्किंसन रूल जो है किस एरिया के लिए लागू किया गया था। तो विल्किंसन रूल जो है इसी छोटा नागपुर एरिया के लिए लागू किया गया था। तो 1834 में SWF का नाम बदलकर छोटा नागपुर कर दिया गया और बाद में वो लोहरदगा से प्रसिद्ध हो गया, लोहरदगा नाम से। तो SWFA, छोटा नागपुर और लोहरदगा तीनों एक ही नाम था, जिसको कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1834 में SWFA दिया गया। बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा छोटा नागपुर और उसके बाद में लोहरदगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और SWFA का हेडक्वार्टर लोहरदगा हुआ। अभी वाला लोहरदगा नहीं, लोहरदगा उस समय 1834 ईस्वी में, जिसमें आपका रांची जिला भी उसी के अंतर्गत आता था। अब यहाँ
1834 में SWFA बना, 1833 में हजारीबाग जिला और 1837 में सिंहभूम। तो ये तीनों घटना एक साथ हुआ। और इसके बाद जस्ट 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। तो इन्हीं चारों घटनाओं के बाद सभी जिलों का गठन हुआ। अब यहाँ से हम लोग सभी जिलों को बारी बारी से देख लेते हैं। 24 जिलों, इन्हीं घटना के बाद झारखंड के 24 जिलों का निर्माण हुआ। यहाँ पर कोल विद्रोह में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय सभी जनजातियों को कोल के रूप में कोल से संबोधित किया जाता था, जबकि इस विद्रोह का मुख्य नेतृत्व मुंडा, उरांव, हो और भूमिज कर रहे थे। और यह क्षेत्र चूँकि पलामू क्षेत्र में जब हो रहा था तो वहाँ पर चेरो और खरवार लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो कोल शब्द जो है, कोल शब्द तमाम जनजातियों के लिए उसमें प्रयोग किया जाता था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखते हैं। इसमें इसी SWFA जिसका नाम छोटा नागपुर और बाद में लोहरदगा बना, उसी में से 1892 ईस्वी में पलामू ज़िले का निर्माण किया गया। अब यहाँ से सब समझ में आ जाएगा हम लोगों को। और 1899 ईस्वी में लोहरदगा है, उसका नाम बदलकर भी रांची कर दिया गया, क्योंकि लोहरदगा क्षेत्र में पड़ता था पूरा। अब उस क्षेत्र का जो है कि मुख्यालय रांची कर दिया गया, जो वर्तमान में रांची जो है दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। अब यहाँ से 1892 में पलामू जिला बनने के बाद 1892 में पलामू जिला से आपका गढ़वा जिला बना। गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को बना। और लातेहार झारखंड अलग होने के बाद आपको 4 अप्रैल 2001 को बना। अब यहाँ पर पलामू प्रमंडल में पलामू 1892, गढ़वा 1991 1 अप्रैल 1991 और लातेहार 4 अप्रैल 2001। तो ये 3 जिला पलामू प्रमंडल का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कोल्हान प्रमंडल का और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, एक एक करके देखते हैं। तो 1837 में हम लोग देखे थे कि वहाँ पर सिंहभूम बन गया था। तो 1837 ये जो है कि ब्रिटिश वाला काल चल रहा था। तो उसमें आपको जब भारत ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, तो 1948 ईस्वी में सिंहभूम से टूटकर 2 जिले बने। पूर्वी सिंहभूम 16/1/1990 और पश्चिमी सिंहभूम 16/1/1990, दोनों एक ही दिन बना। और ये सिंहभूम जो है ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम 2 भागों में बट गया। इसके बाद यहाँ देखिए झारखंड अलग होने के बाद इसमें एक ज़िला आपका इसी 2 जिलों में से पश्चिमी सिंहभूम में से एक ज़िला आपका वर्तमान में सरायकेला खरसावां सरायकेला खरसावां जो है आपका बना है। इसको याद रखना है। 30 अप्रैल 2001 को कई बार पूछा जाता है, हम PDF डाल देंगे। तो 3 जिला यहाँ हो गया कोल्हान प्रमंडल का और 3 पलामू का 6। अब देखते हैं रांची जिले का।
चूँकि यहाँ अब है कि रांची जो है कि लोहरदगा का परिवर्तित नाम जो लोहरदगा क्षेत्र है उसका रांची हो गया है। अब उसी से रांची से एक अलग जिला लोहरदगा 17 मई 1983 को बनता है और गुमला जिला 18 मई 1983 को बनता है। उसके बाद झारखंड अलग होने के बाद सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला का निर्माण होता है और फिर खूंटी जिला का निर्माण 12 सितंबर 2007 को होता है। तो लोहरदगा और गुमला ये दोनों 17-18 मई एक दिन के आगे पीछे बने हैं और झारखंड निर्माण के बाद 6 जिले बने, उसमें आपका रांची प्रमंडल में सिमडेगा और खूंटी 2 जिले बने हैं। तो ये 5 जिले हो गए आपको अभी दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका हेडक्वार्टर रांची है। अब हम लोग देखेंगे संथाल परगना के 6 जिले और दक्षिणी छोटा नागपुर के 7 जिले। तो देखते हैं, पहले संथाल परगना देखते हैं सीक्वेंस में 3, 3, 5, 6, 7 के सीक्वेंस में। 3 पलामू, 3 कोल्हान, 5 आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, 6 संथाल परगना देखते हैं 6 जिला वाला। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका एक जो है उस समय जिला बना संथाल परगना जिला। अब उसी संथाल परगना को अलग करके 6 जिले बनाए गए, कौन कौन और कब वो देखते हैं हम लोग। संथाल परगना जिस समय जिला बना उस समय 17 मई 1983 को एक साहेबगंज जिला का निर्माण किया गया। गोड्डा 17 मई 1983 और देवघर 1 जून 1983 और दुमका 1 जून 1983। तो ये चारों जिले एक साथ गठन किए गए और इसके कुछ दिन के बाद आपको झारखंड राज्य जब अलग होता है तो 2 जिले पाकुड़ और जामताड़ा, साहेबगंज से एक जिला का निर्माण किया गया पाकुड़ 28 जनवरी 1994 को और झारखंड अलग होने के बाद जामताड़ा जो है कि दुमका से काट करके जिला बनाया गया 26 अप्रैल 2001 को। तो ये 6 जिले हो गए। इसको हम संक्षेप में भी बता दिए। सब जिला वाइज जब जिला वाइज पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छा से और इसमें एक एक ज़िले का ब्यौरा पढ़ेंगे। और इस समय इस क्षेत्र को दामिने कोह कहा गया, संथाल परगना के इस क्षेत्र को। इसको याद रखना है 1855 में इस क्षेत्र को दामिने कोह कहा गया। अब देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिले। उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिले में हजारीबाग आपका 1833 में जिला था। उसके बाद उससे एक जिला गिरिडीह 4 दिसंबर 1972 को बनता है। फिर 29 मई 1991 को इसी से एक चतरा जिला बनता है। फिर कोडरमा 10 अप्रैल 1994 को बनता है। रामगढ़ जिला झारखंड अलग होने के बाद ये 12 सितंबर 2007 को बनता है। और इसी के पहले गिरिडीह से अलग होके एक बोकारो जिला 1 अप्रैल 1991 को बनता है। और बोकारो के जो 2 जिले थे जो मानभूम के अंतर्गत उस समय धनबाद आता था, चास चंदन क्यारी, वो भी इस बोकारो में ही आते थे। और धनबाद क्षेत्र जो है जो मानभूम का, ये मानभूम जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा और कुछ पुरुलिया के क्षेत्र को मिला करके ये धनबाद जिले का गठन 24 अक्टूबर 1956 को किया गया था। तो हम शॉर्ट में भी देखे हैं, इसको फिर अलग से बताएंगे एक एक ज़िले का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।